नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में प्रत्यूषा के वालिदैन ने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इन लोगों ने राजनाथ सिंह से इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच करवाने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि पुलिस ने इस मामले में पहले ही प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राहुल फिलहाल जमानत पर रहा है। मुस्लिम तलबा व तालिबात को IIT और आला तालीमी इदारों में एडमिशन दिलवाने की मुहिम को एक और कामयाबी मिली है। जी हाँ, मुंबई में अंजुमन इस्लाम, मेमन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और बिहार के रहमानी 30 के इश्तिराक से जारी अंजुमन इस्लाम रहमानी 30 पहले मरहले में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। पहले बैच में 27 तलबा व तालिबात में से 19 ने JEE का इम्तिहान पहले मरहले में कामयाब कर लिया है। माना जा रहा है कि कामयाब होने वाले बेशतर तलबा को NIIT और कुछ को IIT में एडमिशन मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये पायलट और फर्स्ट बैच है और फर्स्ट बैच में स्ट्राइक रेट इतना ज़बरदस्त कि 27 बच्चों में से 19 बच्चों ने क्रैक किया है। ये तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा होता नहीं। और नंबर 2, इसमें जो अंजुमन इस्लाम ने जिस डिवोशन के साथ इसमें काम किया है, फंडिंग भी की और मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा इसमें फाइनेंशियली, और साथ साथ रहमानी 30 का ब्रांड भी काम आया और उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसमें। इट्स अ टीम। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के अहदेदारान का इंतखाब अमल में आया। मौलाना मुस्तकीम एहसन आज़मी को चौथी मरतबा रियासती जमीयतुल उलमा का सदर मुंतखब किया गया, जबकि गुलजार आज़मी अपने साबिका ओहदे पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। बिला मुकाबला चौथी मियाद के लिए मुंतखब होने वाले मौलाना मुस्तकीम एहसन आज़मी ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को कानूनी मदद फराहम करने के सिलसिले को जारी रखने का अज़्म दोहराया। अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है। हम इस पर बहुत खुश नहीं हैं कि हम सदर रहें, हम इस पर खुश हैं कि अल्लाह हम लोगों से अच्छा काम ले रहा है। हम इस पर मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जो जज्बात हमारे पहले दिन थे वही जज्बात आज भी हैं। हम जब इस काम में लगे और हमने ये तकलीफ़ें देखी तो हमारा दिल रोया और हमने कहा कि हमको अल्लाह ने जो एक मौका दिया है तो उस मौके को हम काम में लाते हुए इस जद्दोजहद को। खबर औरंगाबाद से है, जहां आलमी मुजाहरा क़िरत का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बैरून मुल्कों से पहुंचे कारियों ने बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करके सामीन से खूब दाद तहसीन हासिल की। खास रिपोर्ट। जमा मस्जिद के सहन में ये हजारों अफराद का मजमा अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए जमा हुआ है। दारुल क़िरात कलीमा की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुल्क मिस्र से फजीलतुल शेख अल मकरी, महलाब अलाउद्दीन अहमद अली, मोहम्मद अल मरीजी और कारी अहमद बिन यूसुफ अल अजहरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इनके अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और मालेगांव के कारी हजरात ने मुजाहरे क़िरत में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मौजूद कारी हजरात ने न सिर्फ कलाम पाक को इंतहाई खुश लिहानी के साथ सुनाया, बल्कि कुरान का अपने मानने वालों पर क्या हक है उसको भी वाज़ेह किया। इसी तरह मिस्र के फजीलतुल शेख अल मकरी, महलाब अलाउद्दीन अहमद अली ने सूरह रहमान की सूरतों की तिलावत की तो पूरा मजमा अल्लाह अकबर की तकबीर से गूंज उठा। प्रोग्राम में दारुल क़िरात कलीमिया और बेंगलुरु के तालिब इल्मों ने भी कलामुल्लाह की आयात को सुनाया। उनमें खास तौर पर पेशे से बिल्डर कारी अब्दुल्ला मार्कोनी तमाम की तवज्जो का मरकज रहे। कारी अब्दुल्ला ने कुरान करीम की तरफ मुतवज्जे होने की वजह तस्मिया भी बयान की। वजह मैं मेरे बाबा कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन मिशावी साहब के साथ आया था
और ये पहली मर्तबा मेरा औरंगाबाद के लिए सफ़र है। माशाल्लाह ये जान के बहुत खुशी हुई कि औरंगाबाद में अवामुन्नास में बहुत शोर है। दारुल क़िरात कलीमिया बड़ी खामोशी से आम शहरियान में कुरान फहमी का ज़ौक़ परवान चढ़ा रहा है। अब तक इस इदारे से पिछले 40 बरसों में 15,000 से ज़्यादा तालिबे इल्म फारिग तहसील हो चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों में इल्म की शमा रोशन कर रहे हैं। ETV न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। नांदेड़ शहर के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके ब्रह्मपुरी में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी ने घरगिल के काम महज इस वजह से रोक दिए हैं क्योंकि वहां से MIM के कॉरपोरेटर मुंतखब हुए थे। और ये सनसनीखेज खुलासा नांदेड़ के साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर सुशील खुड़वेकर ने किया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद MIM ने नांदेड़ की मेयर शैलजा स्वामी के इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। कांग्रेस का महापौर कांग्रेस के आला कायदीन के इशारों पर काम कर रहा है। बाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इस्तीफा दे दे, क्योंकि कमिश्नर ने इल्ज़ाम आयद किया है। कोई IAS अधिकारी जब इल्ज़ाम आयद करता है तो उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। तो हम इंशाल्लाह उसको पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे और इंफ्रा के काम हम जल्द से जल्द करवा कर लेने के लिए प्रशासन को और कांग्रेस के अधिकारियों को मजबूर करेंगे। और नौकरी दिलाने के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जाता, ये हम आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, मुंबई में एक प्लेसमेंट एजेंसी के मुलाजमीन के जरिए खातून और उसकी वालदा की पिटाई करने का मामला सामने आया। दरअसल इत्तलात के मुताबिक मुतासरा खातून मुलाजमत तलाश करने के सिलसिले में एक प्लेसमेंट कंपनी से रुजू हुई, जहाँ उसने 650 रुपये बतौर फीस भी अदा कर दिए। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद जब उसको मुलाजमत नहीं मिली तो उस खातून ने अपनी फीस की रकम वापस करने का मुतालबा किया। बस फिर क्या था, इसके बाद वहां कंपनी के मुलाजमीन ने इन दोनों माँ बेटी की बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। शिवसेना के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के रियासती वजीर सुभाष देसाई ने महाराष्ट्र हुकूमत को खत लिखकर रियासत की तमाम स्कूलों में मराठी को लाजमी करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक अगर कोई स्कूल इस पर अमल आवरी नहीं करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने पहले ही निर्णय किया है, महाराष्ट्र में जो स्कूल होंगे उसमें मराठी अनिवार्य है। उनका माध्यम भले इंग्लिश हो, इंग्लिश माध्यम की स्कूल हो, लेकिन एक विषय मराठी बच्चों को सिखाना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसका पालन बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल हमें जानकारी मिली है वो इसका पालन नहीं करते हैं। उनके स्कूल में मराठी एक विषय के तरह सिखाई नहीं जाती। के निर्णय को 2009 का GR है, शासन का निर्णय है, इसको ठुकराते हैं तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जानकारी मैंने हमारे शिक्षा मंत्री, मेरे सहयोगी मंत्री विनोद तावड़े जी का ध्यान मैंने इस तरफ खींचा है और उनको विनती की है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर CK जाफर शरीफ की भूख हड़ताल खत्म। अमानत बैंक घोटाले के खिलाफ जारी थी ये भूख हड़ताल। कर्नाटक में अगली हुकूमत होगी बीजेपी की। बेंगलुरु में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के लीडर मीर बहादुर हुसैन का बयान। बेंगलुरु में 2 रोजा कौमी तिब्बे यूनानी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। यूनानी कॉलेज के तलबा की नुमाइश रही तवज्जो का मरकज। हेडलाइंस के बाद खबरों को डिटेल में जानते हैं। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर CK जाफर शरीफ की क़यादत में जारी भूख हड़ताल आखिरकार आज खत्म हो गई। अमानत कोऑपरेटिव बैंक में हुई बदउनवानियों के खिलाफ गुज़िश्ता 5 दिनों से उनकी ये भूख हड़ताल जारी थी।
कर्नाटक में मुसलमानों के एक बड़े इदारे अमानत कोऑपरेटिव बैंक की बदउनवानियों के खिलाफ जारी बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ गुज़िश्ता 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। आखिरकार बैंक के चेयरमैन नसीर अहमद ने हड़ताल की जगह पहुंचकर मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। नसीर अहमद ने कहा कि बैंक में खातेदारों का पैसा पूरी तरह से महफूज है। यही ख्वाहिश है कि तकरीबन 2,40,000 अकाउंट होल्डर जो परेशान हैं उनका पैसा वापस करने की जो कोशिशें आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि पैसा महफूज है। तकरीबन 300 करोड़ रुपया बैंक के पास है, सिर्फ हमें परमिशन की ज़रूरत है। साबिक मरकजी वजीर जाफर शरीफ ने कहा कि मसले के हल के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव डालने की जरूरत है। इस मौके पर कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने मुतालबात पेश किए। बैंक के चेयरमैन नसीर अहमद की यकीन दहानी के बाद हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया गया। हुकूमत पर सीधे सीधे बात करें, कोई रास्ता निकालने का ट्राई करें। अदालत हमारा आपके हाथ में नहीं, अदालत को अपना रुख लेती है। हुकूमत तो है, हुकूमत है, हुकूमत की अपनी हुकूमत है। कि सीबीआई को रेफर किया जाना या तो हुकूमत के हाथ में है या कोर्ट के हाथ में है, या अदालत करेगी या हुकूमत करेगी। उसके लिए जो ताउन दरकार है। जब आपके 4 डायरेक्टर शामिल हो जाएंगे तो मिलजुल कर हम उसके बारे में सोचेंगे कि किस तरह से किया जा सकता है। ये तकरीबन सारे मुतालबात उन्होंने मान लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ उस यकीन दहानी की बुनियाद पर आज ये हड़ताल वापस ली जा रही है। इस मौके पर बैंक के मौजूदा बोर्ड में जाफर शरीफ ग्रुप के 4 अरकान को शामिल करने, बदउनवानियों की सीबीआई जांच के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव डालने, डिपॉजिटर की रकम लौटाने समेत चंद मुतालबात कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने पेश किए। इस मौके पर डिपॉजिटर्स और एहतजाजियों के दरमियान बहस और तकरार भी देखने को मिली। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के लीडर मीर बहादुर हुसैन ने कहा है कि कर्नाटक में अगली हुकूमत बीजेपी की होगी। बेंगलुरु में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीर बहादुर हुसैन ने कहा कि येदियुरप्पा को पार्टी का रियासती सदर बनाए जाने के बाद रियासत में बीजेपी मजबूत हो रही है। अवाम का रुझान बीजेपी की जानिब है। सिद्धरामैया हुकूमत से लोग बेजार हो चुके हैं। मीर बहादुर हुसैन ने मजीद कहा कि येदियुरप्पा ने अपने दौरे इख्तियार में अक़लियतों की फलाह व बहबूद की जानिब खुसूसी तवज्जो दी थी। जब वो हुकूमत में थे येदियुरप्पा जी, उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि माइनॉरिटी को मैं कहां से कहां ले जा सकता हूं, जबकि उससे पहले की सरकारों ने 22 करोड़ रुपया सालाना माइनॉरिटी के लिए फंड रखा था। लेकिन येदियुरप्पा जी आने के साथ ही उन्होंने 165 करोड़ रुपया पहले टर्म में किया। उसके बाद 360 करोड़ तक उन्होंने इंक्रीज किया अपने दौरे हुकूमत में। हम लोगों को इस बार येदियुरप्पा जी की हुकूमत आने के बाद हमको 1000 करोड़ से ज़्यादा ऊपर जाने की माइनॉरिटी के लिए बहुत ही अच्छे खुशहाइन बात है और माइनॉरिटी के लिए बहुत ही अच्छी उम्मीद है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तिब्बी यूनानी पर बेंगलुरु में जारी 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई और इस मौके पर मुनक़दा नुमाइश को अवाम का खासा रिस्पॉन्स हासिल हुआ। चलिए आपको दिखाते हैं तिब्बी यूनानी पर मुनक़दा नुमाइश की आखिर और क्या क्या खास बात रही। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 2 दिनों तक तिब्बी यूनानी पर सैर हासिल बहस हुई। इस तारीखी कॉन्फ्रेंस के मौके पर खूबसूरत नुमाइश भी मुनक़िद हुई। यूनानी की तारीख, यूनानी तरीक़े इलाज के फ़ायदे, आलमी शोहरत याफ्ता हकीमों के कारनामे, मौजूदा दौर के अमराज का यूनानी में इलाज, इस तरह कई तिब्बे यूनानी के मुतालिक अहम बातों को नुमाइश में समझाने की कोशिश की गई। पहले जो है यूनानी मेडिसिन जो है ग्रीस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनान। तो यूनान जो उसका नाम है उसके ज़रिए से उसे यूनानी नाम मिला था। तो यहाँ से अगले जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं लाइक रोम, ईरान,
सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यहाँ पर सब स्प्रेड हुआ और सऊदी अरेबिया में इसे ज़्यादा यूज़ करने लगे और इसी ज़रिए से इसे अरबिक जो है इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिला। ये मॉडल के ज़रिए से हम बताना चाह रहे हैं कि यूनानी में कैसे तरीके से इलाज किया जाता है, यूनानी क्या है, हम यूनानी में क्या पढ़ते हैं, क्या है यूनानी। तो हम लोग जो है बस फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि उमूर तबिया कहलाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी एंड लॉजिक है मंतिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमागी अमराज से जो भी रिलेटेड दिमागी अमराज हैं, उन तमाम के लिए जो भी हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यानी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो भी इफेक्टिव इलाज रहा है, हम उसको यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो हमने ये 4 बीमारियाँ ली हैं यहाँ पे, 4 अमराज जो बहुत ही आजकल के दौर में बहुत ही कॉमन है और इन बीमारियों के लिए हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही इफेक्टिव इलाज रहा है, बहुत ही मुअस्सर इलाज रहा है। कि जो फिलोसोफर्स रहे, जो हकीम रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे हैं सोसाइटी में। और यूरोप में तकरीबन 700 साल तक इब्न सीना जो हमारे हकीम रहे हैं, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन रहे हैं, उनकी किताब तकरीबन 600 साल तक पढ़ाई जाती रही है। कर्नाटक यूनानी वेलफेयर फाउंडेशन और महकमे आयुष के तहत कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। यूनानी के माहिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर में एलोपैथी के साइड इफेक्ट से लोग परेशान हैं। यूनानी जैसे कदीम इलाज मौजूदा तिब्बी मसाइल को हल करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। और तिब के बाद अब जरा बात कर लें जायके की। जी हाँ, गुज़िश्ता बरस बारिश न होने का असर इस बार आम पर भी देखने में आ रहा है। आम की पैदावार में कमी होने की वजह से इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। गुलबर्गा की अगर बात करें तो गुलबर्गा में भी आम की कीमतें फी किलो 100 रुपये के आसपास या इससे ज़्यादा ही चल रही हैं। आम आदमी आम तो खरीद रहा है, लेकिन फराग दिली से नहीं, बल्कि आम की मोहब्बत में मजबूर होकर। तो नाज़रीन, आप भी आम की इस जायके से लुत्फ अंदोज होइए और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। आम का सीजन शुरू होकर 1 माह का अरसा हो रहा है। इसके बावजूद गुलबर्गा में आम की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत इस बरस आम की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। बेनिशान आम को सबसे सस्ता तस्वुर किया जाता है। बेनिशान आम भी गुलबर्गा के बाजारों में कम से कम 80 रुपए फरोख्त हो रहा है। बेनिशान के अलावा दशहरी, हापुस, लड्डू, मलगुबा, मलिका, रसपुरी, नीलम, तोतापरी, शकर घुटली भी गुलबर्गा में मकबूल आम है। पर सभी अक़साम के आम की कीमतें फी किलो 100 रुपए से ज़ायद या 100 रुपए के आसपास हैं। महंगाई के बावजूद आम आदमी आम की मोहब्बत से मजबूर होकर आम खरीद रहा है। आम का रेट तो महंगा है, सस्ता नहीं है। बारिश नहीं आने की वजह से आम का रेट ज़रा महंगा हुआ। और क्या बोले तो आम खाना छोड़ भी नहीं सकते। एक बोले तो बहुत अच्छा फ्रूट होता ना, नहीं छोड़ भी नहीं सकते आम खाने का। ज़्यादा खाने का कम खा रहे होता, समझो महंगा है बल्कि कम खा रहे। महंगा बहुत है, मगर सस्ते का ज़माना नहीं है, महंगे का ज़माना है। कितना लिया आम आप 2 किलो लिए 200 रुपये देकर ले। पहले हर रोज़ खाते थे, अब 2 हफ्ते में 1 बार 2 बार खा रहे, ऐसा हो गया। सप्लाई भी कम है और दाम भी ज़्यादा भी है। 120 100 भी है, क्वालिटी में डिपेंड पर करता है वो सब। ठीक है चल रहा है, खा रहे छोड़ रहे नहीं। आम के महंगे होने का असर आम के कारोबार पर भी पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत इस बरस जहां आम कम है, वहीं इसके सेल में भी कमी देखी जा रही है। गरीब लोग तो नहीं खा सकते साल, क्योंकि बहुत महंगा है। सिर्फ पैसे वाले ही खा सकते। तो क्या बोल रहा कस्टमर, क्या बोल रहा? क्या पूछ रहे जा रहे हैं, उन्होंने ले रहे ना कर रहे। हम 100 रुपये बोलते भाग कर 80 रुपये हमको खरीदी पड़ रहा है। 100 90 बोलते तो भी ले रहे तैयार नहीं। जानकारों के मुताबिक इस बरस आम की पैदावार में 20 से 25% की कमी का खदशा है। जानकार बताते हैं कि ज़रई जमीनों में नमी न होने की वजह से आम की फसल पर फर्क पड़ा है। थोक ताजिरों के मुताबिक इस बार आम का सीजन बहुत मुख्तसर हो सकता है और आने वाले दिनों में आम की कीमतों में उछाल भी आ सकती है। माला नहीं है ना साहब, पीक का कम हो गया है साल, बारिश नहीं है। बारिश की वजह से जो है ना कम हो गया रेट, ज़्यादा रेट हो रहा। माल कम है, रेट ज़्यादा हो रहा। कर्नाटक में 1 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर अराजी पर आम की पैदावार की जाती है। इसके अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी कर्नाटक के सरहदी अजला में आम दरामद किया जाता है। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा।